नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि इंटरनेशनल अकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 321 ऑफ द सीआरपीसी. इट हैज नाउ बिकम सेक्शन नंबर 360 ऑफ द बीएनएसएस, विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन. क्या कुछ चेंजेस हैं? माइनर चेंजेस हैं. नंबर 1 ये है कि प्रोविजो का जो सेकेंड पॉइंट है वहाँ पर एक चेंज किया, अमेंडमेंट किया है. और एक सेकेंड चेंज उन्होंने क्या है, लास्ट में एक प्रोविजो को ऐड कर दिया गया है. तो इन चेंजेस को मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा. तो सीआरपीसी और बीएनएसएस का जो डिफरेंस है वो आपको क्लास में समझ में आ जाएगा. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है. 321 दैट इज व्हाट, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. तो पहली बात, पहला क्वेश्चन कहां से आएगा? विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन से सेक्शन में दिया गया है? पहला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स. चलिए पढ़ते हैं पहले. 321 क्या कहता है? The public prosecutor or the assistant public prosecutor in charge of the case may, with the consent of the court, please highlight as it is. I always say like this. Please keep highlighting this. Public prosecutor or assistant public prosecutor. कैसे? With the consent of the court. इसी लाइन पे क्वेश्चन आया, देखिए. प्लीज सी, पहला क्वेश्चन 321 पर विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन से सेक्शन में दिया गया है? लिख लिया पी फॉर प्रीलिम्स. सेकंड क्वेश्चन, हु कैन विड्रॉ? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. थर्ड क्वेश्चन, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, टाइमिंग्स के ऊपर, एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. बोलो, इन्हीं 4 पॉइंट पर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं पर आपके एग्जाम में. हो गया 321. फिर ही पढ़ लेते हैं दोबारा. और withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offenses for which he is tried. समझे क्या कह रही है कि अगर विड्रॉल प्रोसिक्यूशन करना है, हो सकता है कि एक एक्यूज पर मल्टीपल चार्जेस लग रहे हो, तो देयर में भी विड्रॉल ऑफ फ्यू चार्जेस, है ना. either generally or in respect of any one or more of the offenses for which withdrawal from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offenses. समझे? किसी एक ऑफेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, मोर को विड्रॉ कर सकते हैं. समझे? दोनों चीजें कंप्लीटली भी कर सकते हैं. विड्रॉल का प्रोसिक्यूशन का कौन करेगा? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु इज इन चार्ज ऑफ द केस. कंसेंट किसकी? इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कंसेंट किसकी, तो कंसेंट स्टेट की नहीं है, यहां पर कोर्ट की कंसेंट से विड्रॉ होगा. अधिकतर क्या होता है पॉलिटिकल मैटर्स में, क्या होता है, इस गवर्नमेंट की वो आ गई, इस पार्टी की, अब अपने सबके हाँ भी ठीक है, ये पॉलिटिकल नेचर कहते हैं विड्रॉ करो. तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल माइलेज मिलना शुरू हो जाए. जो जुरिस्टिक सिस्टम है हमारा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए एक प्रिकॉशनरी उसमें विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट ये राइडर डाल दिया. अब नाउ द कोर्ट की कंसेंट मस्ट कर दी गई. अब समझे? बड़े साहब आगे देखिए. एंड अपॉन सच विड्रॉल क्या होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड द एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड. आप समझ रहे हैं? 320 में एंड 321 में क्या डिफरेंस हो गया? विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन में स्टेज इंपॉर्टेंट हो गई. अब stage is very important in case of withdrawal of the prosecution. State is immaterial in case of compounding. यहां पर अगर चार्ज फ्रेम होने से पहले विड्रॉ कर लिया, it will treated as discharge. समझे? तो don't get confused under section 320 and 321. वहां पर every time it is acquittal, here it is discharge and acquittal. Second category कौन सी जाएगी? If it is made after a charge has been framed, this is acquittal. बस इतना ध्यान रखिए, बस इतना हाईलाइट कर लीजिए. बोलो, हो जाएगा? तो बिफोर चार्ज डिस्चार्ज, आफ्टर चार्ज एक्विटल. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, सब कर लेते हैं ऐसे ही. अब ये है नेक्स्ट, ये प्रोविजियो है, ये इसमें क्या है, दिस इज रिलेटेड टू समथिंग सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या है इसमें समझ लीजिए. मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊंगा.
This provision is applicable when prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government. जो पीपी साहब हैं, जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं, he has not been appointed by the central government. Got it? Meaning they were what? Appointed by the state government. ठीक है, समझे बात नहीं अभी? नाउ अब जो अगली क्लॉज करने वाले हैं वो किस पर लागू हो रही है? When the public prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government. And अब बढ़ते हैं आगे. Provided that where such offense कैसा है? Offense was against any law relating to a matter to which executive power of the union extends. यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड ऑफेंस हुआ है. आपने इतना पढ़ लिया. अब पहला चेंज जो ये हुआ है इसमें कि ये जो आपका प्रोविजो सेकंड था, ये आपने जो पढ़ा है अभी, इसको देखिए. ये जो प्रोविजो का जो सेकंड पॉइंट है वहां पर पहले था सीआरपीसी में क्या था? इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. दीज वर्ड्स वर यूज्ड. नाउ इसको रिप्लेस कर दिया गया है इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी सेंट्रल एक्ट. बस इन्वेस्टिगेटेड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट. सो प्रोविजन सेकंड में चेंज इतना ही हुआ है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ ध्यान रखना है आपने कि प्रोविजन सेकंड में जो पहले बात थी कि इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई था, बेसिकली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा. अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कोई भी एजेंसी कर सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग अंडर एनी सेंट्रल एक्ट में होनी चाहिए. बस इतना माइनर चेंज को आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरी बात, इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, आम भाषा में इसको बोलते हैं सीबीआई. इन्वेस्टिगेशन इसने की है, स्टेट पुलिस ने नहीं की है. गॉट इट? या मिस एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया गया है. was committed by a person in the service of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था. तो चार कैटेगरी हो गई है. सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, एक्यूज्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया गया या डैमेज किया गया, दो बातें, और थर्ड है इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के उसमें भी, एंड फोर्थ है इट इज रिलेटिंग टू एनी लॉ टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स. इन चार कैटेगरी का कोई ऑफेंस हो, प्लस पीपी साहब आर नॉट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब बात समझ आ गई? दोनों बातों का अलग अलग कर लिया आप लोगों ने. ऑफेंस इस कैटेगरी का होना चाहिए एंड पीपी साहब आर नॉट. तो विड्रॉल कैसे होगा उसका? यू विल हैव टू फॉलो दिस. He shall not unless he has been permitted by the central government. Please mind the words. Permitted by the central government. He cannot, he shall not move to withdraw for the consent of the court. कि कोर्ट साहब न्यायालय से कि आप इस विड्रॉल की कंसेंट दे दीजिए. नो, he cannot seek consent unless he has been permitted by the central government. So this is required and this is the question of your prelims. Now कर लेंगे? कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? रेज हैंड. किसी को नहीं? वेरी गुड, गॉट इट. एंड नाउ अगेन देयर इज प्रिकॉशन फॉर द कोर्ट. कोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा? कोर्ट शैल बिफोर अकॉर्डिंग कंसेंट देने से पहले डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर व्हाट that show me the permission granted. Have you taken permission? If yes, show us the permission granted by the central government. So this is what मैं nutshell में समझाता हूं उसको. If public prosecutor in charge of the case is not appointed by the central government, then for the purpose of withdrawing prosecution, he will have to seek permission from the central government before seeking the consent of the court. Consent of court is must. लेकिन इस केस में कोर्ट तभी विड्रॉल करे कंसेंट देने से पहले. कंसेंट दे या न दे वो अलग बात है. कंसेंट को मूव करने के लिए, कंसेंट को लेने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नीड्स परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोर्ट विल आस्क, नाउ शो अस वेयर इज योर परमिशन.
whether you have been granted permission or not. And then is the what kind of categories, इन्वेस्टिगेशन इसने किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सटेंड करती है ऐसे लॉ के खिलाफ, ऐसे लॉ के विरुद्ध कोई ऑफेंस हुआ हो, तब ये होगा। समझे आप? तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं। 321 विड्रॉल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं, सही है। एनी टाइम बिफोर जजमेंट, एंड सेकंड आगे क्या हुआ, बिफोर जजमेंट होगा तो डिस्चार्ज होगा, आफ्टर बिफोर जजमेंट नहीं, बिफोर चार्ज, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा तो डिस्चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा तो एक्विटल होगा, बस खत्म हो गई बात। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात आ गई, कहां परमिशन चाहिए, क्या रह गया इसमें। तो दिस इज 320 एंड 321, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। लेकिन अभी आपने पढ़ा है सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिए क्या बीएनएसएस में क्या कुछ चेंज हुआ है। बीएनएसएस में एक चेंज और हुआ है, वो ये हुआ है कि उन्होंने एक प्रोविजो को ऐड कर दिया है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये लास्ट का प्रोविजो है, नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉल without giving an opportunity of being heard to the victim of the case। पढ़ लिया आप लोगों ने? अब समझिए, देखिए कि विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन में अब तक क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपीआई द केस में भी उसको विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाएगा, कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉल, कोई भी न्यायालय ऐसे विड्रॉल को परमिट तब तक नहीं करेगा विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द विक्टिम इन द केस। जो उस केस का विक्टिम है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको सुने बिना उस केस को अब विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ओके, नो प्रोसिक्यूशन कैन बी विड्रॉन विदाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग गिवन टू द विक्टिम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब ये शब्द क्या लिखा है उन्होंने, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मींस विक्टिम शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इट डज नॉट मीन दैट ही शुड कंसेंट टू द विड्रॉल। डोंट फॉरगेट द डिफरेंस। आप समझ रहे बात को? एक है कि हाँ भी उसको भी सुनो, ठीक है, आप विक्टिम है, आपको बताया जाएगा कि आपको बुलाया जाएगा, देखिए प्रोसिक्यूशन ने इस तरह की एप्लीकेशन लगाई है, दे वांट टू विड्रॉ दिस केस, व्हाट यू हैव टू से इन दिस। तो नाउ व्हाटएवर ही हैज टू से, व्हाटएवर यू हैव टू से, इट विल बी रिकॉर्डेड। ये क्या हो गया, अब यू हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब हो सकता है यू मे कंसेंट एंड यू मे नॉट कंसेंट टू द विड्रॉल। नाउ दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द कोर्ट। कोर्ट विल डिसाइड कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि वेदर इट इज मैंडेटरी टू कॉल अपॉन द विक्टिम टू हियर हिम और हर फॉर इन केस ऑफ विड्रॉल प्रोसिक्यूशन। आंसर इज यस, it has been made mandatory that in case of withdrawal from the prosecution, victim should be given opportunity of being heard। victim को सुना ही जाएगा, उसके बिना तो नहीं होगा। तो यहां पर जो टेक्निकल पॉइंट आपको समझना है या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अलग बात हो गई एंड कंसेंट अलग बात होगी। देखो मैं फिर मार्क करता हूं आपके लिए। एक हुआ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक शब्द है कंसेंट। कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो आई बिलीव अब आपको इसकी वैल्यू समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। सो लेट्स एंड द क्लास ऑन दिस टॉपिक नाउ। सो दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको? और आपको अगर हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश की है, मेरा एक ही मिशन है, अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैसे की वजह से अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाए। यू शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना पॉसिबल है, संभव है। लेकिन इसी के साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए होते हैं, आपको मटेरियल चाहिए होता है। वो सारा मटेरियल मैंने आप लोगों की सेवा में हमारी वेबसाइट पर डाल दिया है।
और उसी के अतिरिक्त हमारा एक ऐप है, विधि जुडिशियल एकेडमी का ही ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको वो एज लाइक बुक्स छोटे छोटे कोर्सेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपकी तैयारी को धार देंगे, आपकी तैयारी को और अच्छा कराएंगे, बेटर कराएंगे, और विदाउट पुटिंग मच बर्डन अपॉन योर पॉकेट। तो विधि जुडिशियल .com की वेबसाइट और विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप आप जरूर एक्सप्लोर करें, और इस चैनल पर भी जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लें। मेरी भी प्लेलिस्ट है और फैकल्टीज की भी यहाँ पर डाली गई है, और धीरे धीरे उन सभी सब्जेक्ट पर मेरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।